बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है और फाइनल और हतमी फहरिस्त आइंदा 2-1 दिन में जारी कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग नवाज भी मैदान में उतर चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और तमाम सियासी जमातें मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन जो इस वक्त खबर गर्दिश कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि अब आलमी ज़राए अबलाग भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मुकम्मल तौर पर मिलिट्री लीडरशिप की, फौजी क़यादत की हिमायत हासिल है और फौज ये चाहती है कि नवाज शरीफ साहब हर सूरत में बरसरे इक़्तिदार आएं और फौज जो है वो मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब की पुश्त पनाही कर रही है और उनको फैसिलिटेट कर रही है। और नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए, आगे लाने के लिए, उनको जितवाने के लिए, उनको बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए फौज जो है वो इमरान खान को रास्ते से हटा रही है। वो खास सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों, हाई कोर्ट के फैसले हों, बल्ले की वापसी हो या इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला हो, हर सूरत में, हर मुकदमे में वो कहते हैं कि पीछे जो फोर्स है वो मिलिट्री लीडरशिप है और वो ये सारे काम कर रही है। ये सारे का सारा इस वक्त आलमी ज़राए अबलाग इस बात को खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, बगैर किसी लगी लिपटी के और बगैर कोई चीज छुपाए हुए, क्योंकि वो जाहिर है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आलमी ज़राए अबलाग बहुत कुछ कह सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको उन पे गिरफ्त नहीं है और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, ना ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं। लिहाजा वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, खा वो गार्जियन का अखबार हो या फिर अमेरिका के अखबार हो या बरतानिया के अखबार हो, इवन मिडल ईस्ट के अखबारात हो, वो भी मीडिया ये सारा कुछ बयान कर रहा है और बाकी जो रही सही कसर है वो सोशल मीडिया पूरी कर देता है, डिजिटल मीडिया पूरी कर रहा है, वहां से सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है एक तरफ, और कुछ बातें जो हैं वो बहुत ही अहम तजाद हैं, तजाद पैदा करती हैं कि एक तरफ ये सोच है कि इमरान खान साहब पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कहा जा रहा है कि 9 मई जो है वो नाकाबिले माफी जुर्म है और 9 मई को हम कभी नहीं भूलेंगे। तो इस बात पे तो कोई भी इनकार नहीं कर रहा कि 9 मई के जो असल किरदार हैं, जो असल मास्टरमाइंड हैं, उनको तो सजा देनी चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह है उनको छोड़ना चाहिए। और अगर 9 मई में जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं या तो फिर सारे बेगुनाह हैं या फिर सारे गुनाहगार हैं। ये नहीं होना चाहिए कि ये हुआ कि 9 मई में जो जिन जिन लोगों ने, इवन जिनके FIR थी, वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, सियासत से किनारा कश हो गए, तो उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात भी खामोश हो गए हैं। उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो अलीम ग्रुप में चले गए, वो तरीन ग्रुप में चले गए, वो किसी और सियासी जमात में चले गए, वो काफ लीग में चले गए, वो कहीं भी जाना था चले गए, वो निकल गए जो, और जो सियासत से किनारा कश हो गए उनके बारे में 9 मई नहीं है, और जो हुकूमती धड़े में शामिल हो गए उनके बारे में भी 9 मई नहीं है। तो बाकी जो बच गए उन पे 9 मई जो है वो है। दूसरी जानिब इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि 9 मई में तो फौज में से उन्होंने किसी को बताया कि 18 अफसर 9 मई के इल्जाम में बरतरफ किए जा चुके हैं, उनको सजाएं दी जा चुकी हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं अगर फौज के अंदर इतनी सजाएं हो गई तो बाहर क्यों नहीं हुई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इरफान सिद्दीकी साहब जो खबर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फौज के अंदर भी कुछ मामला खराब थे और जो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा ऑफिशियली कुछ नहीं आया, तो फिर तो बात ही क्लियर हो जाती है। तो फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और जो है वो कैसे आ गया इसमें। बहरहाल 9 मई जो हैं, जो असल मास्टरमाइंड हैं, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, इस पे कोई शक नहीं है, और कानून के मुताबिक सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर ये कहा जाता है कि जो बेंच है जिन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दिया, वो बेंच यानी कि वो ऑनरेबल जजेस जो है वो जेर अताब हैं। उनमें जस्टिस नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो ऑलरेडी वो रिजाइन कर चुके हैं और अब कहते हैं कि जी बकिया जो हैं वो भी इसकी जद में आएंगे। एक बात। दूसरी बात, एक और जो तजाद है वो है परवेज मुशर्रफ साहब का कि जी परवेज मुशर्रफ साहब को
जिस बेंच ने सजा सुनाई है उसके बारे में बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है और इसमें कंसर्न्स हैं और बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है मिलिट्री लीडरशिप में। और इसको हम इसलिए नहीं फिलहाल छेड़ रहे कि इस वक्त सियासी शिद्दत बहुत है, सियासत में शिद्दत बहुत आई हुई है, गर्मा गर्मी बहुत है, चार्ज है पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है, तो इसलिए हम उस पर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि हम आएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर परवेज मुशर्रफ साहब पे इतना रिएक्शन है, नंबर वन तो ये कि जो हालिया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो वो किस बेस पे दिया, तो उसमें एक तो पहली बात तो यह कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने तो वो स्पेशल बेंच जो था उसे ही डिक्लेयर कर दिया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इलीगल है। उस बेंच की, उस खसूसी अदालत की तश्कील को ही गैर कानूनी करार दे दिया था। तो जस्टिस नकवी साहब ने, अगर वाकई परवेज मुशर्रफ साहब का मामला है और बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है, तो फिर तो जस्टिस नकवी साहब को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए था, उनको इस्तीफा नहीं दिलवाना चाहिए था, उसको फिर सपोर्ट करना चाहिए था कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनके साथ हो रही है, सियासी इंतकाम का वो निशाना बन रहे हैं और उनको मुस्लिम लीग नवाज निशाना बना रही है, तो फिर तो जस्टिस नकवी साहब को सपोर्ट करना चाहिए था, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए था और उनके खिलाफ जो झूठी दरखास्त है उसको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि जस्टिस नकवी साहब से इस्तीफा ले लिया गया और वो घर चले गए और वो इंसाफ मांगते रहे, लेकिन उनकी किसी ने मदद नहीं की। तो इसका मतलब है परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में कि जी ना, वो जस्टिस काजी फाइज साहब वाले बेंच ने चूंकि वो कर दिया है तो वो ज्यादा संगीन है और उनको तो कुछ नहीं कहा जा रहा, उनके साथ तो मामला बिल्कुल ठीक है और जिन्होंने खसूसी अदालत को इलीगल करार दिया वो घर जा चुके हैं, नंबर वन। नंबर दो कि परवेज मुशर्रफ साहब को इस हालत में पहुंचाने वाले कौन थे। परवेज मुशर्रफ साहब का ट्रायल किसने किया था? वो तो किया था नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नवाज ने, और यही सारी टीम थी। और जिन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को इस हाल में पहुंचाया और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनके दौर में गिरफ्तार किया गया, फार्म ऑफ नजरबंद किया गया और फिर खसूसी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेश किया गया उनको। ये सारे का सारा काम तो कर रहे थे नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट। तो पीपल्स पार्टी ने तो नहीं इसको कुछ किया और ना इमरान खान साहब ने किया। तो फिर तो PMLN जो है, ये शरीफ फैमिली, उनको तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जजेस पे गुस्सा निकाला जा रहा है कि जजेस ने ऐसा क्यों किया जी, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों उनको सजाए मौत बरकरार रखी। तो असल मामला तो यह कि ये केस किसने किया था? ये केस तो किया था जनाब नवाज शरीफ साहब ने, उनकी गवर्नमेंट ने किया था और उन्होंने कहा था कि हम इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, तो वो उसका क्रेडिट आज तक ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परवेज मुशर्रफ साहब का, और फिर एक और बात बता दूं कि परवेज मुशर्रफ साहब को तो फौज ने नहीं बचाया, उनके बाद अगर जनरल क़यानी चाहते तो परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ केस फाइल ही ना होता और उनका ट्रायल ही शुरू ना होता। लेकिन उस वक्त जब उनके खिलाफ जनरल मुशर्रफ को टाइट किया जा रहा था, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा था और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त तो मामला ही कुछ और चल रहे थे और उस वक्त तो क़यानी साहब सपोर्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल, और क़यानी साहब ने जो गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब कर रही थी उसको करने दिया गया। तो अगर परवेज मुशर्रफ साहब को इस हाल में पहुंचाने वाले तो या तो PMLN की गवर्नमेंट है या फिर क़यानी साहब है। उसके बाद राहील शरीफ साहब थे, मोस्टली ज्यादा तो है मलबा वो क़यानी साहब पे गिरता है। उसके बाद फिर राहील शरीफ साहब बचा सकते थे, उन्होंने भी कोई नहीं किया। फिर बाजवा साहब बचा सकते थे, उन्होंने भी नहीं किया। तो उनकी जिंदगी में वो परवेज मुशर्रफ साहब जिंदगी में वो अपील करते रहे कि मेरा ये स्टिग्मा खत्म करवाएं और मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सके। तो अगर फौज उस वक्त फौजी क़यादत चाहती तो परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आ सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो अंदर से भी उनको सपोर्ट नहीं थी। और नवाज शरीफ साहब, और जिस नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ साहब को इस हालत में पहुंचाया उसको तो सीने से लगाया हुआ है
और सीने से नहीं लगाया बल्कि उसको दोबारा बरसे इक़्तिदार लाने की कोशिश की जा रही है, जिन्होंने आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को कैफरे किरदार तक उन्होंने कहा कि मैं पहुंच जाके दम लूंगा, और उन्होंने वो किया। तो उनको तो नहीं, तो गुस्सा तो फिर PMLN पे निकालना चाहिए। फिर ये कि 9 मई का जब बात करते हैं तो 9 मई बड़ा था या फिर तैयारा हाईजैक करना, और वो भी आर्मी चीफ का, और आर्मी चीफ के तैयारे को यानी कि मुसाफिर तैयारा था वो, उसको पाकिस्तान लैंड ना करने देना, और उसका फ्यूल खत्म हो रहा है, वो शोर मचा रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो है, तो वो तो जिसने परवेज मुशर्रफ साहब को के साथ किया वो इस वक्त सीने से लगाए हुए हैं, और फिर जिन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के साथ सलूक किया उनको फैसिलिटेट किया गया, कोट लखपत से निकाल के बाहर। 2 दफा ऐसा हुआ, एक 99 में जब हुआ तो परवेज इन्हीं को मियां साहब को वापस लाने वाली भी फौज थी, और तो ये सारा कुछ जो किया जा रहा था। तो लिहाजा ये इल्जामात जो हैं वो लगाए जाते हैं, और लेकिन हकीकत ये है कि उसी नवाज शरीफ साहब को बरसर इक़्तिदार लाने के लिए बेचैनी पाई जाती है। बहरहाल ये तो थे जरा गुफ्तगू जो है, क्योंकि कहा जाता है जनाब ये कर दिया, वो नाकाबिले माफी है, वो नाकाबिले तलाफी है। तो असल मसला ये नहीं है, असल मसला कुछ और है, और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। अब आते हैं जी एक और खबर की तरफ, क्योंकि जिस लाना चाह रहे हैं, जिस हुकूमत को, जिस पार्टी को बरसर इक़्तिदार लाना चाह रहे हैं, उसका ये मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी है। और एक तो ये है कि हमारी इकोनॉमी, पहले तो देख लें इकोनॉमी का सत्यानाश कितना किया है और किसने किया है, और किसके दौर में मईशत हमारी बेहतर थी। तो सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब का कर्जा रोल ओवर करने की दरख्वास्त दायर की है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ सदर मुत्तहिदा अरब अमारात को खत लिखा है, और उन्होंने कहा है कि UAE से $2 अरब का कर्जा जो जनवरी में मैच्योर हो रहा था, वो और UAE की जानिब से मजमूई तौर पर $3 अरब डिपॉजिट स्टेट बैंक में रखवाए गए हैं। $1 अरब 17 जनवरी और $1 अरब 23 जनवरी को मैच्योर हो रहा है। यह जी $1 अरब पर 3%, और अगले $1 अरब पर जो है वो 6.5% शरह सूद है। तो यानी कि अच्छे खासे भारी भरकम सूद पे ये कर्जे लिए गए हैं। UAE की जानिब से $2 अरब का डिपॉजिट जल्द रोल ओवर होने का इम्कान है। वजीर आजम ऑफिस और वजारत खजाना की कर्ज रोल ओवर करने के लिए बातचीत जारी है। एक बात, दूसरी बात, ये मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी है जिसमें यानी कि इनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है ना, तो और इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत गंदी थी। जो इमरान खान साहब की हुकूमत गंदी थी जिसे कहा जाता है, उसमें जो ग्रोथ रेट है साल 2021 में 5.8, और जो इनका आखिरी साल था वो उसमें थी 6.2%। वो 6.2%, यानी कि इमरान खान साहब के आखिरी 2 सालों में 5.8% और 6.2% शरह नमू GDP था। लेकिन उसके बाद 2023 में यह हुआ -0.2, और उसके बाद अगले साल जो है वो 24-25 में ये 1.7 है, और उससे अगले साल 2.4 रखा गया है हदफ। तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो तो फिर इमरान खान साहब के दौर में बहुत अच्छी जा रही थी। ये अदाद शुमार हमारे नहीं है, वर्ल्ड बैंक के अदाद शुमार हैं, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये है जनवरी 2024 का ये है, और इसमें साउथ एशिया का जायजा लिया गया है, और साउथ एशिया का जायजा और ये सारा कुछ हमारे सामने मौजूद है कि क्या है सिचुएशन। तो जिस हुकूमत के दौर में, जिस सियासी जमात के दौर में बहुत जबरदस्त मामलात थे, तो वो तो जनाब मामलात खराब ही खराब हैं, और उनको लाया जा रहा है इक़्तिदार में, और जिनके दौर में मईशत अच्छी थी वो पड़े हैं अडयाला जेल में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।